हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। रिजर्वेशन, तेलंगाना स्टेट में रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन को एक्सीड करने की बात करी जा रही है। एक्सीड यानी 42% तक ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, ऐसी बातें चल रही हैं वहाँ पे। तो हुआ क्या है, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए केस लॉ लेके आई हूँ। द नेम ऑफ द केस, स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस बटमगरी माधव रेड्डी। क्या रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन एक्सीड कर सकता है? क्या रिजर्वेशन सिस्टम भारत में एकदम पैर पसारने वाला है? तो आइए जानते हैं बैकग्राउंड क्या है। एक्चुअल में हुआ क्या कि तेलंगाना गवर्नमेंट वांटेड टू इम्प्लीमेंट 42% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी ओबीसी के लिए 42% रिजर्वेशन वो प्रोवाइड करना चाहती है, इम्प्लीमेंट करना चाहती है। फर्दर द हाई कोर्ट स्टेज, जो ये 42% रिजर्वेशन था वो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, ये कहते हुए कि द रिजर्वेशन वुड नॉट एक्सीड 50% कॉन्स्टिट्यूशनल जो सीलिंग लिमिट है उसको एक्सीड नहीं कर सकता है। फर्दर स्टेट गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि इस मैटर को फर्दर जो है गवर्नमेंट ने डीम्ड एसेंट, यानी जो गवर्नर है स्टेट के, उन्होंने डीम्ड एसेंट प्रोवाइड करी है। बट डीम्ड एसेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है उसको एक्सीड करेंगे। ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला आया, ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया, जिसको कि जैसे कि आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि बैकवर्ड सेक्शन कितने हैं, आइडेंटिफिकेशन करिए कि बैकवर्ड क्लासेस कितनी है, किस प्रोपोर्शन में है, क्वांटिटी क्या है, पॉपुलेशन इतनी है तो कितने प्रोपोर्शन में अदर बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस एग्जिस्टेंस में है। फिर उसमें क्या मतलब इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कहाँ पे लैग कर रहे हैं वो, कहाँ पे उनको फर्दर जो है रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो इसको लेके तो आप एक्सीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सीड कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। मेरिट्स और डीमेरिट्स सब देखा जाएगा। फर्दर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या थे कि उन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग लिमिट जो 50% की सीलिंग लिमिट है उससे ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं कर सकता है। अगर वो एक्सीड भी करता है तो ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया, यानी ये एक्सेप्शन है कि इन सारी कंडीशंस को, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशंस हैं और ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तब तो आप एक्सीड कर सकते हैं। कि कोई डाउन ट्रोडन सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब वो गरीब है और उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो आप वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट सबके लिए कि कोई मतलब हाई प्रोफाइल जॉब कर रहा है, कोई पैसे बढ़िया कमा रहा है, अपने घर को लाइवलीहुड अपना देख रहा है, उसकी लिविंग स्टाइल भी अच्छी है, उसके बाद भी उसको रिजर्वेशन चाहिए, तो ये गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। रिजर्वेशन का जो मतलब है वो ये है कि जो नीडी है, जो पुअर है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया था कि उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। बट आजकल रिजर्वेशन हर कोई मतलब लाइन में खड़ा है कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, चाहे वो कितना हाई प्रोफाइल हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो डाउन ट्रोडन सोसाइटी से बिलोंग करता हो। रिजर्वेशन का असली मतलब ये है कि जिसको नीड है उसको दिया जाए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए। फर्दर द हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है स्टे लगा रहेगा और ये जो सीलिंग लिमिट है उसको एक्सीड नहीं किया जाएगा। फर्दर द केस जो है मेरिट पे डिसाइड किया जाएगा। 50% रिजर्वेशन जो सीलिंग लिमिट है उसको एक्सीड नहीं किया जाएगा। और जो डीम्ड एसेंट बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि नहीं, गवर्नर की डीम्ड एसेंट है, तो डीम्ड एसेंट का ये मतलब नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग लिमिट है आप उसको ओवरराइड कर देंगे। 50% की जो सीलिंग लिमिट है उसे किसी भी तरीके से एक्सीड नहीं किया जा सकता है। फर्दर जो डीम्ड एसेंट जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि गवर्नर का डीम्ड एसेंट है, तो डीम्ड एसेंट डज नॉट मीन कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना मैंडेटरी है क्योंकि वही सुप्रीम है, वही सुप्रीमेसी है, हमें उसे फॉलो ही करना पड़ेगा। सीलिंग लिमिट 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए डीम्ड एसेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। और जो हाई कोर्ट ने जो है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था वो रिमेन रहेगा, मतलब वो
स्टे लगा रहेगा। फर्दर जो केस है वो मेरिट पे डिसाइड किया जाएगा। और इस मैटर को लेके अभी आपको पता होगा कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाला है। तो कास्ट बेस्ड सेंसस में कास्ट भी और सब कास्ट, सब क्लासिफिकेशन, सब कैटेगरी का सब कुछ आएगा। उसके बेसिस पे उसी बिहाफ पे ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन डाउन ट्रोडन सोसाइटी से कितने लोग हैं, कितने प्रोपोर्शन बैकवर्ड क्लासेस के हैं, जो अभी भी जिनका अपलिफ्टमेंट बाकी है, उस हिसाब से कैटेगराइज किया जाएगा किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है और इसमें और क्या चीज़ें इंक्लूड करी जा सकती हैं, प्लीज लेट मी नो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।